हेलो गाइस, मैं जोजो सामा और आप सभी को इंदो टीवी पे स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैड मांगा के बारे में, जिसके बारे में मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में शामिल है, तो जाके देख लीजिए पहले, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। चैप्टर 2 में हम देखे थे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक आइसोलेशन चेंबर में अपना आंखें खोलता है, वहाँ पे आके देखता है कि वो रेस्क्यू हुआ है। उसके साथ उसका ग्रुप का जो लीडर था ईथन, वो भी रेस्क्यू हुआ था। तो वहाँ पे वो बहुत सारे आदमियों के साथ बात करता है, जहाँ पे उसको लियोन के साथ मुलाकात होता है, उन लोगों का कर्नल के साथ मुलाकात होता है। तो उसके बाद सभी बातचीत करते हैं। वो देख के खुश होता है ईथन को। ईथन कुछ खाना खाता है। उसके बाद जब वो दूसरे दिन उठता है नींद से, तब ईथन को अपने बिस्तर पर नहीं देखकर वो बाहर जाके देखता है, तो उसको कुछ बुरा सेंस होता है। तब वो अंधेरे से देखता है कि एक बहुत डरावना सा क्रिएचर रेंगते हुए उसकी ओर आ रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और पैनल के शुरू में ही हम देखते हैं लिखा हुआ है, जॉन वेक्स अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड कम्स फेस टू फेस विद अ ग्रोटेस्क थिंग। ग्रोटेस्क मतलब यहाँ पे अद्भुत क्रिएचर के बारे में बोला जा रहा है। तो जॉन निकल के देखता है कि एक बहुत ही घिनौना अद्भुत सा क्रिएचर रेंगते हुए उसकी ओर आ रहा है, एक मर्मांतिक आवाज़ करते हुए। तब वो घबरा जाता है और पीछे मुड़कर जोरों से चिल्लाते हुए भागने लगता है दूसरी ओर। उसका पसीना छूटता है और वो भागता रहता है। तभी उसको सामने आते हुए लियोन देख लेता है। तभी वो देखता है कि लियोन के हाथ में कुछ खाना है, मतलब लियोन उसके लिए खाना लेके आ रहा था। जब ही लियोन की ओर देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट जॉन चिल्लाता है, तभी लियोन उसकी ओर मुड़ के कहता है, कम डाउन जॉन, इट्स जस्ट मी, ये सिर्फ मैं हूँ, शांत हो जाओ। लियोन उसको कहता है, थैंक गॉड। लियोन जॉन उसको बोलता है। तब जॉन को लियोन बोलता है, सब कुछ ठीक है ना? तब जॉन हकलाते हुए लियोन की ओर मुड़ के बोलता है कि इस हॉल में एक मॉन्स्टर है। तब लियोन अपना आईब्रो उठा के रॉक की तरह, ड्वेन जॉनसन वैसे आईब्रो उठा के बोलता है, मॉन्स्टर? हाँ बोल के वो भी उसी अंधेरी गली की ओर मुड़ के देखता है। देखने के बाद थोड़ा मुस्कुराता है। उसके बाद जॉन को बोलता है, वहाँ कुछ नहीं है, देखो, तुम भी देखो। तो जॉन घूम के देखता है, सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तब दोनों मिलके उसी ओर देखते देखते लियोन जॉन को बोलता है, इस पूरे जगह में हम कुछ जगह है जहाँ पे करंट का सप्लाई, मतलब लाइट नहीं दिए हैं, क्योंकि करंट बचाने के लिए। तब जॉन बोलता है, नो नहीं, वैसा बात नहीं है, मैं जो देखा हूँ वो सच है। और उसके साथ ईथन भी मिसिंग है सुबह से, मतलब ईथन नहीं मिल रहा सुबह से, और इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बैड फीलिंग आ रहा है, मुझे थोड़ा बुरा फीलिंग आ रहा है। तभी लियोन जॉन की ओर मुड़ के बोलता है, छोड़ो ना वो सब बातें, ऐसा होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ, चलो तुम्हारे रूम में जाके एक साथ खाते हैं और खाते खाते बात करते हैं। तब दिखाते हैं जॉन के रूम के अंदर दोनों मिलके बैठे हुए हैं, लियोन खा रहा है खाना। तो जॉन की ओर देख के लियोन बोलता है, तुम नहीं खाओगे खाना? तब देखता है जॉन चुपचाप बैठा है। तब लियोन फिर से बोलता है उसको मोटिवेट करने के लिए। देखता है जॉन चुपचाप बैठा है। तब जॉन को लियोन बोलता है, हम लोग ईथन को सप्लाई ढूंढने के लिए बाहर भेजे हैं। जॉन हैरानी से लियोन की ओर जब देखता है, तब लियोन बोलता है, चिंता मत करो, ईथन अकेला नहीं है, उसके साथ सोल्जर्स भी गए हैं, एकदम बेस्ट सोल्जर्स भी गए हैं। मैं देखा कि वो अपने पैरों में खड़ा हो पा रहा है और ठीक भी है, इसीलिए मैं सोचा कि उसको कुछ काम दिया जाए, और यहाँ पे रहने के लिए तो सभी को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। जॉन हैरानी से उसकी ओर देखता रहा और बोला, अच्छा। तब जॉन की ओर लियोन देख के थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें मालूम है, पहले एक टीवी चैनल था जहाँ पे मूवीज दिखाया जाता था, मतलब मूवी टेलीकास्ट होता था। तो मैं एक मूवी देखा था, एक हॉरर मूवी, जब मैं छोटा बच्चा था। और मैं जब उस मूवी को देखा तो मुझे नहीं लगा था कि ये उतना बड़ा बिग डील है, मतलब बड़ा कुछ है। लेकिन उस रात के बाद मुझे नरक का दर्शन हो गया। तुम्हें कभी डर लगता है जब कोई दीवार में कुछ डस्ट और डर्टी कुछ लगा हुआ हो और वो तुम्हारी ओर घूर के देखता हो? मतलब ऐसा ही कुछ एक कहावत जॉन को बताना चाह रहा था लियोन। लेकिन तुम्हें मालूम है, मैं वैसा जगह में रात बिताया हूँ, रातों के बाद रातों बीत गए, लेकिन मैं वैसे जगह में रहा हूँ। मैं पापा पापा कह के चिल्लाया था, रोया था, हर दिन रोता रहा। ये एक मेरा फनी मेमोरी है इन रेट्रोस्पेक्ट, बट लेकिन एक ही समय वो बहुत खतरनाक भी फीलिंग है मेरे लिए, मतलब एक खतरनाक सा मेमोरी बन के रह गया है मेरे लिए। तब जॉन उसकी ओर देखता रहा पूरे बातों के टाइम में। लियोन उसकी ओर देख के आंखें बंद किया, फिर बोला। तब लियोन बोला उसको, तुम एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस से गुजरे हो, इसीलिए तुम्हें भी वो, मतलब दीवारों का जो वो एक कहावत बोल रहा था कि दीवारों में स्ट्रेन दिख रहा है, मतलब थोड़ा डर्टी टाइप का दीवार दिख के डर लग रहा है, तो तुम्हें भी वैसा ही कुछ फीलिंग यहाँ पे हो रहा होगा, चिंता मत करो। लेकिन कुछ समय बीत जाने दो और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़े बुरे और डर्टी टाइप के दीवारें हैं, बस और कुछ नहीं, कि मैले हुए दीवारें। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से मैं भी तुमको कुछ काम दूंगा करने के लिए। तुम्हें अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ तो खाना चाहिए अभी, अच्छा खाना। तब जॉन उसकी वो खाने की ओर देखता है और सिर हिला के हाँ बोल के खाना खाता है। तब रात बीतता है
जॉन अपने बिस्तर पे, उसको सपने आते हैं, उसको ख्यालें आते हैं, वो अंधेरी की गली से एक अद्भुत सा प्राणी, वो आवाज़ें, वो डरावना सा फेस उसे दिखता है। तभी अंधेरे घर में वो अपना टॉर्च लेता है और बाहर की ओर जाता है। उसका गेट के राइट साइड में ही वो अंधेरा सा गली था, वो दाहिनी ओर वो दौर लगाया था, तो वहाँ पे ही लियोन के साथ उसका मुलाकात हुआ था। तो रात बीता था तो कोई नहीं था, तो वो सोचा कि दाहिनी ओर एक बार जाके देखा जाए, क्योंकि वो अपने खुद को बिलीव करवाना चाहता था। वो थोड़ी और जाने के बाद खुद देखता है कि रास्ते के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, एकदम लाइन से। लगता है कि कोई खींच के कुछ खून का चीज या कुछ क्रीपी सा चीज ले गया है और कुछ गया है। तब जॉन लाइट जला के वो खून के धब्बों को पीछा करता है कि वो कौन सी ओर में जा रहा है। जॉन जाते जाते देखता है कि मतलब 2 दिन पहले जॉन जब आ रहा था तो उसको एक अंधेरा सा गली दिखा था, जब जॉन उसको ले जा रहा था वो कर्नल के घर की ओर। तो तब जॉन जब उस तरफ देख रहा था तो लियोन उसको उस तरफ जाने के लिए मना किया था, बोला था कि कर्नल का घर राइट ओर है, मतलब रूम राइट ओर है। तो देखा कि उसी गली की ओर वो खून के धब्बे जा रहा है, निशाने जा रहे हैं, तो जॉन भी उसी ओर जाने लगा। तो जाते 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 वो एक दरवाजे के सामने आके रुका। वो दरवाज़ा लॉक था, मतलब एडवांस दरवाज़ा था, पास में एक ठो डोर लॉक था, पासवर्ड। तभी उसको सेंस होता है कि उसके बगल में कुछ हो रहा है, मतलब कोई खड़ा हुआ है। तब वो देखता है कि उसके बगल में कर्नल खड़ा हुआ है और कर्नल उसको बोलता है ये दरवाज़ा अभी बंद है। तब जॉन को शौक होता है और वो घबरा जाता है। फिर वो कर्नल की ओर देखता है और कर्नल उसकी ओर देख के फिर बोलता है कि ये दरवाज़ा पासवर्ड से खुलेगा। फिर कर्नल खुद ही उस दरवाजे में पासवर्ड देता है, कोड देता है, पासवर्ड का कोड। फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा खुलते ही जॉन जब उसी ओर देखता है तब कर्नल बोलता है गुड टाइमिंग। देन जॉन देखता है और कर्नल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये दिखाने के बारे में ही सोच रहा था, तो आ जाओ अंदर। तब जब जॉन अंदर जाता है तब जॉन के सर से पाँव तक पूरा एक रूह कांप जाता है, क्योंकि अंदर कुछ अलग ही माहौल थे। मैं दोस्तों आप लोगों को ये पिक्चर्स थोड़ा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि मैं ये ओपनली नहीं दिखा सकता यूट्यूब में। ये अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो समझ जाना। बहुत ही घिनौना सा बॉडी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कोई कोई जिंदा है, कोई कोई मर गया है, चीथड़े उड़ गए हैं किसी किसी का, मतलब क्या बोले, पूरा डिस्टॉर्टेड फिगर्स पड़े हुए हैं वहाँ पे। किसी का अंतड़ियाँ निकली हुई हैं अंदर से, किसी का आंखें बाहर है, किसी का ब्रेन बाहर हुआ है, लेकिन उसी के साथ वो लोग, उसमें से कोई कोई जिंदा भी है। मतलब कितना कष्ट हो रहा है उन लोगों को, जस्ट सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। और उसी के साथ उस रूम में ऐसे बेड पड़े हुए हैं, उस बेड में वो लोग, वो बॉडीज को सोया हुआ है और वहाँ पे कुछ लोग उस बॉडी को काट रहे हैं, मतलब कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। और इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है और चैप्टर 3 के आखिर में एक पैनल में लिखा हुआ है कन्फ्रंटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन्स एंड सीन ऑफ सो ग्रूसम यू डिड वांट टू सेल्ड योर आइज। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। मालूम है मुझे ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, जैसे बनाएंगे राइटर वैसे ही तो एक्सप्लेन होगा। तो जल्दी ही 4th नंबर चैप्टर आने वाला है, तो बने रहना, देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट में जे लिख देना, तब मुझे रिस्पांस मिल जाएगा कि अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ तो लाइक देना, सब्सक्राइब करना। मैं सब्सक्राइब करने के बारे में बोलता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तभी रीच बढ़ेगा, तभी मेरे को बनाने में मोटिवेशन लगेगा, क्योंकि मैं अभी इस चैनल में ऐसा टाइप का मांगास और एनीमे लाने वाला हूँ कि अभी तक यूट्यूब में वैसे टाइप के मांगास और एनीमे ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई रिस्क होता है ये सब मांगा लाने में, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं लाते, वो लोग इजी खेलते हैं। तो सपोर्ट करना मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और आप लोगों को एंटरटेन भी कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।